तो देखिए आज हम जेईई एडवांस का पेपर डिस्कस करेंगे 2018 जो 20th मई को हुआ था। पेपर 1 हम डिस्कस करेंगे और उसका सेक्शन 1 हम डिस्कस करेंगे विच कंटेन द 6 क्वेश्चन। सो द फर्स्ट सेक्शन हैव द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 1 and more than 1 करेक्ट, मल्टीपल चॉइस है, ये पार्शियल मार्किंग है। अगर आप सारे करेक्ट टिक करते हैं तो 4 मार्क्स का है, अदरवाइज इंस्ट्रक्शन आपके पास पता है ही आपको। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करती हूँ, देखिए समझिए। फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, लेट आर्गुमेंट ऑफ जेड डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्गुमेंट लाइंग फ्रॉम -π to π। तो देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है, पी आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है, ये आपको गिवन है -π to +π। -π ओपन में, पाई आपको क्लोज में गिवन है। सो अगर जेड आप लेट करते हैं x प्लस आयोटा y, तो देखिए ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। यू नो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y ग्रेटर देन 0, हियर x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। इन द थर्ड क्वाड्रेंट x एंड y बोथ आर लेस देन 0। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव बट y नेगेटिव। तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि द पॉइंट लाइज इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट। अब अगर आपका जेड इतना है तो एक्यूट एंगल थीटा को हम डिफाइन करते हैं tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, मॉड ले लो। तो मॉड लेने पर क्या होता है कि वेदर द यू हैव साइन ऑफ x एंड y जो भी रहे, मॉड लगाने पर ये कितना आएगा, हमेशा एक्यूट ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा एंगल हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कितना हो गया, पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। बट मुझे अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π से +π लेना है, तो पाई प्लस थीटा, इसमें 2π आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, -π प्लस थीटा। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ये कितना होता है, 2π माइनस थीटा। तो इसमें 2π और 2π का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस थीटा। That means if you have a point in the first quadrant having the angle let theta equals to π/4, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, -π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/4, तो 3π/4। एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट ये कितना हो जाएगा, -3π/4। इस तरह से मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π से लेकर के +π में लेना है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखो, आपको क्या करना है कि इसमें से, इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा फॉल्स है वो आपको चूज करना है, राइट। सो पहले ऑप्शन में दे रखा है आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा, तो x इक्वल्स टू -1, y इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1। सो दिस पॉइंट when the x and y both are negative lies in the third quadrant। तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा मुझे निकालना है। तो अगर ये आपका z है तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, यानी tan इनवर्स 1π/4 हो गया। और मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से पाई प्लस π/4 और 2π आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, -3π/4। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, -3π/4, और आपको गिवन कितना है, +π/4। तो +π/4 रॉन्ग है, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि मुझे फॉल्स ही चूज करना है। नाउ सेकंड में देखिए, द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r to -π to π, f ऑफ t आपको कितना दे रखा है, ft इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा d। तो ये पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ t। तो अगर आपका t लेस देन 0 है तो x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही, और इसका y कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसको कैसे लिखूंगी, इसका जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, tan इनवर्स। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, प्लस में ले लो आप इसको, तो ये हो जाएगा t अपॉन -1, राइट। सो ये कितना आ जाएगा, देखिए अगर आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं और इधर वाला ले लो, तो ये कौन सा हो गया, ये आएगा आपके पास x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स t। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, t नेगेटिव है तो 2π सब्ट्रैक्ट कर दो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा, तो यहां से लिया मैंने, तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स t और माइनस का 2π, तो ये हो जाएगा -π प्लस tan इनवर्स t, राइट।
मतलब आपको क्या है, एक्यूट एंगल निकाल लो। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कितना हो जाएगा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में हो जाएगा पाई प्लस थीटा। तो उसको पाई प्लस करते ही, इफ थीटा इज ए पॉजिटिव नंबर, सो पाई प्लस करते ही इस इंटरवल के बाहर चला जाएगा। तो 2 पाई है, 2 पाई का मल्टीपल आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस किया मैंने और 2 पाई का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट किया, यानी 2 पाई कर दिया मैंने सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया। अब मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है एट t इक्वल टू 0 पे, तो देखिए कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 नेगेटिव, f ऑफ 0 नेगेटिव मुझे कितना मिलेगा, माइनस पाई, और f ऑफ 0 एंड f ऑफ 0 प्लस, ये मुझे कितना मिलेगा, प्लस पाई। तो एट t इक्वल टू 0 ऑफकोर्स f ऑफ t क्या बन गया, इज डिसकंटिन्यूअस, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है। और आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ r, तो ये रॉन्ग हो गया, तो मुझे रॉन्ग ही चूज करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, तो ऑब्वियसली आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां से मुझे कितना बचेगा, 2n पाई विच इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो ये करेक्ट है, तो करेक्ट है तो मुझे चूज नहीं करना, सो ये रॉन्ग हो गया ना। तो देखिए डी ऑप्शन के लिए, फॉर द 3 गिवन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 द लोकस ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाइंग द कंडीशन, तो हमें कैसे निकालना है, देखो क्या गिवन है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इंटू z2 माइनस z3 डिवाइडेड बाय z माइनस z3, और ये कितना हो गया, z2 माइनस z1, ठीक है। ये इक्वल टू पाई गिवन है, तो z का लोकस निकालना है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने बनाया, यहाँ से मैंने ले लिया z, ये z1 z2 z3, ठीक है। इसको मिला लीजिए आप अपोजिट को, तो इसको मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड को z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, और यहाँ कितना हो गया, z माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3, ऐसे लिख लो इसको। अब ये अगर एंगल थीटा है, सो दिस विल बी पाई माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया। तो इसको मैंने लिख देना है आर्गुमेंट ऑफ, रोटेशन थ्योरम लगाते हैं, z माइनस z1 सॉरी z1 माइनस z अपॉन, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये कितना था, z माइनस z1, और यहाँ से कितना हो गया, z2 माइनस z1, है ना। और इसके नीचे ये वाला लेते हैं हम लोग ना, तो z माइनस z1, और यहाँ कितना आएगा, z माइनस z3, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो z कॉमन रहेगा, और ये कितना हो गया, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, और यहाँ लिया मैंने z2 माइनस z3, इसको लिखा मैंने z1 माइनस z और z3 माइनस z, ठीक है। एन आर्गुमेंट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा इज आर्गुमेंट ऑफ अल्फा माइनस आर्गुमेंट ऑफ बीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस, तो z1 कॉमन ले लेते हैं, z1 माइनस 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 कॉमन लिया तो z2 एंड z3 माइनस z2, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। तो देखिए रोटेशन थ्योरम लगाते हैं हम इसमें इस तरह से, तो z1 माइनस z, ठीक है, z1 माइनस z एंड z3 माइनस z, ये कितना हो गया, थीटा। और यहां से देखो z2 पे, तो z1 माइनस z2, इसको इस तरफ ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, इधर लिया मैंने, तो इस तरह से रोटेट कर रहा है ये, तो यहां से हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको एरो लगाया, तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस आर्गुमेंट ऑफ, इसको ऊपर ले आओ, तो z3 माइनस z2 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2, ठीक है। तो ये तो हो गया 3 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2, तो इसका आर्गुमेंट कितना हो गया, पाई माइनस थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू पाई, थीटा विल बी कैंसिल आउट विथ थीटा, तो पाई मुझे मिलेगा। तो एक्चुअली जो z का लोकस जो रिप्रेजेंट करता है, z, z1, z2, z3,
ये जो चारों आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहाँ लाई करते हैं, सर्कल पे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लोकस ऑफ जेड एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपको गिवन क्या है कि दिस लोकस ऑफ जेड रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर है क्योंकि मुझे फॉल्स ही चूज करना है। तो इस तरह से आपको क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई गिवन है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कंसेप्ट हो गया। इफ यू हैव द थीटा tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा निकालते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ निकालते हैं पाई प्लस थीटा, यहाँ निकालते हैं 2 पाई माइनस थीटा, बट द आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट शुड बी बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई, इसलिए थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल आर्गुमेंट विल बी क्रॉस टू द पाई। सो हम क्या करेंगे, 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई से कम है तो इसको इसी रेंज में लाने के लिए 2 पाई और 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर देते हैं, और पाई से ज्यादा है तो 2 पाई और 2 पाई का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का तरीका है। तो इस तरह से ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये क्या है, हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको पार्शियल मार्किंग है, तो आपको एक एक ऑप्शन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बच्चा बहुत आसानी से कर सकता है। मे बी इस डी वाले ऑप्शन में उसको कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन ABC ऑप्शन जो है वो बहुत ही ईजी है। तो ये मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन SOT का क्वेश्चन है ये, एंड इजी क्वेश्चन है, इजी प्रॉब्लम है, बच्चा आसानी से कर सकता है। इन ट्राइंगल PQR, देखो ट्राइंगल आपको गिवन है, लेट इट बी PQ एंड R, एंड द एंगल Q आपको 30 गिवन है, PQ का लेंथ गिवन है 10√3 और QR आपको गिवन है 10। सो PR आपको निकालना है, राइट। इसको हम स्मॉल q मान लेते हैं। तो अप्लाई द कोसाइन फॉर्मूला एट द वर्टेक्स Q। तो कितना हो गया, cos 30 इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, कितना हो गया 300 प्लस 100 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 100√3। तो यहाँ से कितना मिल गया, ये कितना आ जाएगा √3/2, राइट। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना आ गया 400 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 300। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 एंड क्यू बिकम्स 10। सो ये कितना हो गया 10 हो गया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इट बिकम्स आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इस तरह से मुझे तीनों लेंथ और तीनों एंगल्स मिल गए। अब आपको क्या निकालना है, द एंगल QPR, यानी P वर्टेक्स पे जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री, नहीं तो ये रॉन्ग है, एंड यू हैव टू चूज द ट्रू स्टेटमेंट। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फॉल्स निकाला था, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना। द एरिया ऑफ डेल्टा PQR, तो अब ये बहुत सिंपल है, आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा PQR इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये दो साइड ले लो तो 100 और कितना हो गया साइन 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 100/2 साइन 120 कितना हो गया √3/2, ठीक है। तो यहां से कितना मिलेगा 25√3। सो ये करेक्ट है। द रेडियस ऑफ इन सर्कल है ना, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। डेल्टा हमने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, ये ट्राइंगल का एरिया हो गया, और s मुझे निकालना है। s कितना हो गया, देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, तो यहां से कितना हो गया 10 कॉमन ले लो, तो 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 2 प्लस √3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25√3 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ से मिलेगा 2 प्लस √3। रेशनाइज कर दो तो 2 माइनस √3, यहाँ से 2 माइनस √3, ये कैंसिल आउट हो गया 5 और इट बिकम्स 1, और ये कितना हो गया 5√3 2 माइनस √3। सो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 10√3 माइनस 15। तो ये आपको इन रेडियस गिवन है, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, तो कैपिटल R निकाल लेते हैं हम। कैपिटल R कितना हो जाएगा, ये ले लो 10 अपॉन, देखो R का फॉर्मूला कितना लिखते हैं हम डेल्टा ABC में, R इज इक्वल्स टू, या 2R इज इक्वल्स टू A अपॉन साइन A। तो यहां से कितना आ जाएगा 2R इज इक्वल्स टू, ये लिया मैंने 10 अपॉन साइन 30, सो 1/2, तो यहां से R कितना आ गया 10, सो एरिया कितना हो गया πr स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 100 पाई। तो BCD आंसर। और ये कैसी प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है। नाउ
थर्ड क्वेश्चन देखो, वेक्टर 3D से ही आपको गिवन है, देयर आर द टू प्लेन्स P1 एंड P2, दो प्लेन्स गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। तो द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 हैज द डायरेक्शन रेशियो dr आपको गिवन है विच आर प्रोपोर्शनल टू 1 to -1, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि ये दो प्लेन है, सपोज इससे हम समझते हैं ये दो प्लेन्स हैं, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन इज लाइज अलोंग इट्स नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो इस P1 प्लेन का डायरेक्शन जो है वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा अकॉर्डिंग टू थंब, और इसका भी ये जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो लाइन है इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस वन, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस तरह से ये दो प्लेन है और इस लाइन का डायरेक्शन कैसे जाता है, लाइन का डायरेक्शन जाता है इसके अलोंग और प्लेन का डायरेक्शन कैसे आता है, इसके परपेंडिकुलर। तो दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। तो यदि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो वो किसके पैरेलल हो जाएगा, उसके क्रॉस प्रोडक्ट के। तो इसका dr कितना हो जाएगा, देखिए इसका dr ये हो गया 2 1 -1, ठीक है। इसका dr कितना हो जाएगा 1 2 1। सो हम निकालेंगे dr ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, इन दोनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसका dr निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, i कैप j कैप k कैप, यहाँ आ गया 2 1 -1 1 2 1। सो यहाँ से कितना मिलेगा, देखिए 3 माइनस j कैप, तो यहाँ से भी 3 प्लस k कैप, तो ये कितना हो गया 3। सो दिस विल बी 3 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। सो dr कितना हो गया, dr इज इक्वल टू 1 -1 एंड 1, लेकिन आपको कितना गिवन है 1 2 -1, सो दिस विल बी रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। नाउ चेक आउट द सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड में आपको गिवन है 3x - 4/9, एक लाइन का इक्वेशन गिवन है 1 - 3y अपॉन 9 एंड z/3 एंड द लाइन इज नॉट गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x - 4/3 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से आप -3 निकालें तो y - 1/3, यहाँ से कितना आ जाएगा -3 एंड z - 0 डिवाइडेड बाई 3। सो ये कितना हो गया, इसका dr आपको कितना गिवन है 3 -3 एंड 3, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1 एंड 1। सो ये कह रहा है दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन था P1 P2 उसका dr मैंने कितना निकाला था 1 - 1 एंड 1, और ये भी सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये जो गिवन लाइन है वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर, इसलिए ये भी क्या हो गया रॉन्ग। उसके बाद देखिए द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, तो ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल सा है, तो cos थीटा, दो प्लेन के बीच में एंगल उनके dr के बीच का एंगल होता है, तो cos थीटा, यहाँ पे देखो पहले का dr दे रखा है 2 1 -1, दूसरे का दे रखा है 1 2 1, तो ये कितना हो जाएगा a1 a2 यानी 2 प्लस b1 b2 2 -1, इसका कितना आ गया √6 अंडर √a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, इसका भी कितना आ गया √6, तो 3/6, तो ये कितना आ गया 1/2। सो थीटा कितना हो गया π/3 यानी 60 डिग्री। हाँ तो ये करेक्ट है ना। नाउ नेक्स्ट देखिए, इफ P3 इज द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो देखो क्या है, ये लाइन है इस तरह से, ठीक है, और एक प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होगा तो कैसे होगा, सपोज ये अपर जो ये हथेली है मेरी पाम है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यही इसका dr हो गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, जबकि उसका dr आपको कितना गिवन है 1 - 1 एंड 1। सो प्लेन इज द फर्स्ट डिग्री इन x y z, तो x - y प्लस z, और एक कांस्टेंट कितना है d, और ये कहाँ से पास करता है 4 2 -2, इस पॉइंट से पास करता है, तो d इज इक्वल टू 4 - 2 विच इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज P3, ये कितना आ जाएगा x - y प्लस z इज इक्वल टू 0, और उसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितना आ जाएगा, डाल दो यहाँ से 2 - 1 + 1 डिवाइडेड बाय √3, तो ये मुझे कितना मिलेगा 2/√3। तो 2/√3 गिवन है, तो आंसर कितना आ जाएगा, C करेक्ट था और D करेक्ट है ना। तो C एंड D आंसर है, और इजी प्रॉब्लम है ये, है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बनेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो
आपको क्या गिवन है, लेट द टू फंक्शंस f एंड g डिफाइंड फ्रॉम r टू r, नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एक रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। f डैश x इज इक्वल्स टू e रेज टू एफ एक्स इंटू ई रेज टू माइनस जी एक्स इंटू जी डैश एक्स गिवन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है f का फंक्शन f डैश के साथ ले जाओ एंड g का फंक्शन g डैश के साथ। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो e रेज टू माइनस एफ एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा, e रेज टू माइनस जी एक्स जी डैश एक्स। सो इंटीग्रेट करते हैं हम दोनों साइड, तो यहाँ आ जाएगा माइनस e रेज टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस हम एडजस्ट कर देते हैं प्लस e रेज टू माइनस जी एक्स और एक आर्बिट्री कांस्टेंट c, राइट। ये आपके पास निकल के आ गया। अब देखो आपको क्या गिवन है, f का वैल्यू तो x इक्वल टू 1 पे गिवन है, तो x इक्वल टू 1 पुट करते हैं हम लोग। तो e रेज टू माइनस f ऑफ 1 कितना हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा e रेज टू माइनस g1 प्लस c, ठीक है। और फिर g का वैल्यू गिवन है 2 पे, तो x को आप कितना पुट करेंगे 2, तो यहां से कितना आ जाएगा e रेज टू माइनस f2 इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस यहां से आगे g2 यानी 1 प्लस c, ये आ गया मेरे पास। यानी इसको देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ 1/e इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस g1 प्लस c, और यहां आ गया आपके पास e रेज टू माइनस f2 इज इक्वल्स टू 1/e प्लस c, ठीक है। ये रिलेशन आ गई। अब मेरे पास c निकालने के लिए कोई और इन्होंने मेथड या कोई डेटा आपको गिवन नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम इनको सबट्रैक्ट कर दें। मतलब ऐसा है, ये जो वैल्यू है यदि ये आपको सेम किसी x पे गिवन होता, x पे ही 1 पे ही आपको f गिवन होता, 1 पे ही या 2 पे ही आपको f और g गिवन होता, तो c निकल के आ जाता। लेकिन अब इस वाले केस में जैसे ये पहली इक्वेशन बनी, तो यहाँ से मुझे g1 पता नहीं है तो मैं c नहीं निकाल सकती, और यहाँ से मुझे f2 नहीं पता है तो मैं c नहीं निकाल सकती। तो c को हटाने का एक ही मेथड है कि मैं इसको क्या कर दूं, सबट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है। सबट्रैक्ट किया तो यहाँ से कितना आ गया 1/e माइनस e रेज टू माइनस f2, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया e रेज टू माइनस g1 माइनस 1/e एंड c से c कट गया, तो यहाँ से आ गया 2/e माइनस e रेज टू माइनस f(2) और e रेज टू माइनस g1। अब देखो क्या है, ये क्या लिखा है f2, तो ये जो भी नंबर है, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा, एक मिनट, देखो क्या है, इतना आसान ये क्वेश्चन नहीं है। c को निकालने के लिए कोई भी डेटा यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दिया ना। मुझे क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए भी नहीं, ठीक है। मुझे यहाँ पे f2 और g1 का जो वैल्यू है वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में चाहिए। अब ये जो नंबर है दिस वन, देखो यहाँ से देखो e रेज टू माइनस f2, ऑफकोर्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव वेदर द f2 इज एनी टाइप ऑफ द डेटा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। एंड ये कितना है 1/e प्लस c, तो ये जो c है अगर ये नेगेटिव भी होता है तो ये 1/e से बड़ा नेगेटिव नहीं जा सकता, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट हैंड साइड विल बी नेगेटिव। और ये क्या है, ये जो नंबर है 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, और हम ये मान लेंगे कि 2/e जो है दिस विल बी 2.7 अप्रोक्सीमेटली, तो ये 1 से छोटा नंबर है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसको भी जो भी ये नंबर है 2/e से छोटा ही होना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है ये क्या है, ग्रेटर देन 0, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर इसमें से सबट्रैक्ट होगा। तो e रेज टू माइनस g1 इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 2/e, क्योंकि देखिए यदि ये एग्जैक्ट 0 हो जाता है विच इज नॉट पॉसिबल, तो दिस विल बी इक्वल टू 2/e, और ये नंबर क्या है पॉजिटिव है, तो इसमें से कुछ ना कुछ सबट्रैक्ट होगा, तो मैक्सिमम नंबर कितना हो जाएगा 2/e, उसके बाद तो फिर कम ही होगा। अब इसमें लॉग ले लो, तो माइनस g1 लेस देन ln 2/e, सो ये कितना हो गया माइनस g1 लेस देन ln 2 माइनस 1, सो g1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस ln 2।
द बेस ई, ठीक है। एंड सेम कंसेप्ट हम इसमें बना लेंगे, देखो इसको ऐसे लिख देंगे 2/e माइनस e रेज टू माइनस g1 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस f2, तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे e रेज टू माइनस f2 लेस देन 2/e, तो यहां से भी मुझे क्या आ जाएगा f2 ग्रेटर देन 1 माइनस ln2, सो g1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस ln2 एंड f2 इज ग्रेटर देन 1 माइनस ln2। तो एक्चुअली क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है यहां तक तो हमें निकालना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद c को निकालने के लिए कोई यूनिक इसने डेटा गिवन नहीं है जिसके कारण हम कोई यूनिक वैल्यू निकाल सके c का, तो यहां से ये बहुत टफ हो जाता है। इसलिए क्या है, अकॉर्डिंग टू माय व्यू ये टफ कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन आर ट्रू, तो ट्रू आपको निकालना है, तो f2 इज ग्रेटर देन b करेक्ट आंसर एंड g1 इज ग्रेटर देन ये करेक्ट आंसर, अगेन ऑफ कोर्स ये क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, तो b एंड c विल बी करेक्ट आंसर। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव टू गिवन अ फंक्शन फ्रॉम 0 to infinity to r, वे कंटिन्यूस फंक्शन, तो आपको देखिए fx क्या गिवन है, f of x is equals to 1 minus 2x, 0 से लेकर के x, e raised to x minus t को लिख सकते हैं e raised to x, e raised to minus t f t dt। सो ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का लैबनीड्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि जेई वालों का पेट क्वेश्चन है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस तरह का क्वेश्चन आता है। फंक्शन गिवन है 1 minus 2x प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to x e raised to x into e raised to minus t f t dt, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन आर ट्रू। आपको यहाँ से देखो इसमें एरिया वगैरह का कंसेप्ट भी इन्होंने इंक्लूड किया है, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग द लैबनेट्स, और दिस इज द फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t ऑल्सो। सो यहाँ से हम x हटा देते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करने से ही डेफिनेट इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया e रेज टू माइनस x fx, ठीक है, 1 minus 2x e रेज टू माइनस x प्लस 0 to x e रेज टू माइनस t f t dt। नाउ ये जो है इंटीग्रेंड, ये ओनली किसका फंक्शन है, t का। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये x का भी है t का भी है, लेकिन इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में। सो x का जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको क्या है मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, u इंटू वी लगा दो माइनस e रेज टू माइनस x एफ एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स एफ एक्स का एफ डैश एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स 1 माइनस 2x, और फिर ये एज इट इज e रेज टू माइनस एक्स 1 माइनस 2x का माइनस 2, इसको करिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, e रेज टू माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, e रेज टू माइनस एक्स सब जगह से कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से भी कट गया, ये सब काट दीजिए यहाँ से, तो मेरे पास कितना बचा, माइनस एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स माइनस 1 प्लस 2x, ठीक है, और यहां से माइनस 2 प्लस एफ एक्स, तो दिस विल बी, देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, उधर जाकर के कितना हो गया माइनस का 2 एफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सो इट कन्वर्ट इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखी रहती है, dy बाई डी एक्स प्लस py is equals to q, where p and q are the constant of the function of x. So यहाँ p कितना है माइनस 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड q का वैल्यू कितना है 2x माइनस 3। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 2x, तो सोल्यूशन कितना हो गया y e रेज टू माइनस 2x, और यहाँ आ गया q 2x माइनस 3 e रेज टू माइनस 2x dx, ठीक है, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो y e रेज टू माइनस 2x, फर्स्ट एज इट इज 2x माइनस 3, सेकंड का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय माइनस 2, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 e रेज टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2, सेकंड का इंटीग्रेशन, कट गया dx प्लस c, कितना आ जाएगा देखिए y e रेज टू माइनस 2x लेफ्ट हैंड साइड माइनस 1 बाई 2 e रेज टू माइनस 2x एंड 2x माइनस 3,
यहां से कितना मिलेगा देखो, -1/2 e⁻⁻² एंड c। अब देखो इस c निकालने के लिए आपके पास एक रिलेशन होना चाहिए। सो y क्या है, f है, तो व्हेन यू पुटिंग x इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो गया और यहां से आपको क्या मिला, f(0) इज इक्वल टू 1, यानी y ऑफ 0। तो x को 0 पुट करने पर y का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1। सो यहाँ कितना हो गया, 1, e⁻0 1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। -1/2 और ये 1 हो गया, x को 0 डालेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, -1/2 प्लस c, तो यहाँ से कितना आ गया, c इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 3/2 -1/2, 2/2, 1 से 1 कट गया, सो ये कितना हो गया, y e⁻²x और -1/2 e⁻²x मैंने कॉमन लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 2x -3 + 1, c का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो ही गया, तो ये काट दीजिए, y -1/2, यहाँ से कितना मिला, 2x - 2, सो y इज इक्वल टू 1 - x, यानी ये आपके पास फंक्शन आ गया, f ऑफ x कितना आ गया, 1 - x, इसके लाइन की इक्वेशन है x + y इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है, द कर्व y इक्वल टू fx, यानी fx कितना है आपके पास, यहाँ से आपके पास आता है fx, एक लाइन की इक्वेशन 1 - x, ठीक है। तो पासिस थ्रू द पॉइंट 1, -2, तो x को 1 डालने पर y तो 2 नहीं आता, तो ये रॉन्ग हो गया। अब ये है 2, -1, तो 2, -1 से देखो पास करता है क्या ये, व्हेन यू पुटिंग x इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा, -1, हाँ ये करेक्ट है। उसके बाद सीधा एरिया ऑफ द रीजन y ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखिए क्या बनेगा ये, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x एंड लेस देन इक्वल टू √1 - x²। तो ये लाइन की इक्वेशन है, इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये क्लीन करने के बाद ड्रॉ करते हैं। सो ड्रॉ करते हैं हम लोग, लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट ड्रॉ x + y इक्वल टू 1, आप ड्रॉ कर लें, लाइन की इक्वेशन है, इस तरह से आएगी, ठीक है। दिस इज 1, 0 एंड दिस इज 0, 1 एंड 0, 0 जब आप सेटिस्फाई करेंगे, हमें इनइक्वलिटी लेनी है, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x। सो 0, 0 पुट करिए, 0, 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन चला जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये इक्वालिटी ड्रॉ करते हैं, √1 - x², तो y शुड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, फॉर x 0 to 1 ही लेना है आपको ना, x बिलोंग्स टू 0 to 1 गिवन है, तो ये कैसे बनेगा, दिस इज x² + y² इक्वल टू 1, यूनिट सर्कल है, सेंटर्ड एट 0, 0, लेकिन आपको y पॉजिटिव लेना है, ये वाला पोर्शन आप रिजेक्ट कर दो और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको लेना है। तो बेसिकली देखो ये बनेगा इतना सा, सिर्फ इतना सा ही पोर्शन आपको लेना। अब ये क्या है, आपको इनइक्वलिटी लेनी है, सो y क्या है, लेस देन इक्वल टू √1 - x², 0, 0 पुट करिए, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, हाँ तो ये होता है 0 लेस देन 1 होता है, तो इसका इंटीरियर पोर्शन सेलेक्ट हो गया, तो हमारे पास ये कैसे बनेगा, इस तरह से। तो कौन सा वाला रिक्वायर्ड एरिया है, दिस वन, ये एरिया चाहिए हमें, ये रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखेंगे, टोटल एरिया कितना होता है सर्कल का, πr², सो 1/4, एक ही क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं, 1/4 πr², r कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर भी हो गया, और ट्राइंगल वाला एरिया सबट्रैक्ट कर दो, तो -1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो ये कितना हो गया, π/4 -1/2, तो दिस इज इक्वल्स टू π - 2 डिवाइडेड बाई 4, तो π - 2/4 कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन में, तो डी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, बी एंड सी। तो ये कैसी प्रॉब्लम है, यदि आप देखिए कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन ये टफ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये लैबनिट्स लगाने के बाद कर्व निकल जाता है, विच विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये भी ड्रॉ करने में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के कारण मॉडरेट प्रॉब्लम है ये। द लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से इनका जो फेवरेट टॉपिक है LMDT एंड रोल्स, उस पे बेस ये क्वेश्चन है। सो फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, आपको एक फंक्शन गिवन है f, r से -2 to 2 डिफाइंड है, देखते हैं क्या ये कहना चाह रहा है, ठीक है।
एंड उसमें एक रिलेशन गिवन है f0 स्क्वायर प्लस f डैश 0 का स्क्वायर, ये आपको गिवन है 85. Then which of the following statements is not true? So first statement हम read करते हैं, there exists R, S belongs to capital R where R less than S such that f is 1 1 on the open interval R, S. तो देखिए फंक्शन क्या है, 1 1 होना चाहिए, यानी क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. तो R, S किसी भी ओपन इंटरवल के अंदर ये कह रहा है कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए. दैट मीन्स या तो कंप्लीटली इंक्रीज करें या कंप्लीटली डिक्रीज करें. तो ये तो ऑब्वियस बात है, दिस विल बी होल्ड फॉर ऑल द कंटिन्यूअस फंक्शन. जैसे अगर मैं ऐसे ही कोई रैंडमली फंक्शन ड्रॉ करूं इस तरह से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में फंक्शन क्या है, 1 1 है. यदि डिक्रीजिंग वाला इंटरवल लेते हैं आप, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, फंक्शन 1 1 रहेगा. तो ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये ट्रू है, ये सबके लिए होल्ड करेगा कंटिन्यूअस के लिए. नाउ बी में देखिए, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, x0 इज अ नंबर बिलोंग्स टू -4 to 0. तो हम इसमें क्या लगाते हैं, LMVT, क्योंकि वो f डैश x0 के बारे में बात कर रहे हैं. तो f डैश x0 ये कितना हो गया, f0 माइनस f ऑफ -4 डिवाइडेड 0 माइनस -4. ठीक है, तो इट विल बी f0 माइनस f ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 4. अब देखिए क्या है, आपको ये फंक्शन -2 से 2 के बीच में डिफाइंड है. ठीक है, तो यहाँ से f0 कितना हो गया, f0 -2 to 2 ले लो आप. एंड सिमिलरली f ऑफ -4 f ऑफ -4 इज ऑल्सो -2 to 2. तो माइनस ऑफ f ऑफ -4 कितना हो गया, वो भी -2 से 2. ठीक है, ऐड किया तो f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -4 ये कितना आ गया, -4 से लेकर के 4 एंड डिवाइड बाई 4 कर दो. और ये कौन है, f डैश x0. सो दिस विल बी -1 to 1. तो मॉड f डैश x0 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1. ये करेक्ट है, तो बी करेक्ट है. अच्छा, सी को समझने के लिए क्या करेंगे, ये कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी फंक्शन जो है वो 1 होना चाहिए. सो देखो इसको हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है कि 0 पे फंक्शन का स्क्वायर और 0 पे उसका डेरिवेटिव का स्क्वायर 85 गिवन है. तो हम कुछ ऐसा फंक्शन ले लेते हैं जो इस गिवन इक्वेशन को होल्ड करे. तो साइन के फॉर्म में ले लेते हैं, fx कितना ले लें हम, और रेंज कितनी होनी चाहिए उसकी, -2 से 2. तो साइन वेरी करता है -1 से 1, तो 2 टाइम्स कर देते हैं हम, 2 टाइम्स साइन. ठीक है, और यहाँ जो भी फंक्शन लेते हो उसका अंडर रूट जो है, क्योंकि अगर आप साइन ले रहे हो और उसका एंगल x के फॉर्म में लेते हो तो व्हेन यू पुटिंग x इक्वल टू 0 दिस विल बी 0, है ना. ये वाला 0 हो गया आपके पास. तो जो डेरिवेटिव आता है उस पे 0 का स्क्वायर 85 आना चाहिए. ठीक है, तो इसको कैसे लेंगे, अंडर रूट 85, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए अंडर रूट लिया, और बाहर का 2 कटना चाहिए बाई 2 इंटू x. चेक करके देख लो, तो f0 कितना आ गया, 0, और f डैश x कितना हो गया, देखो 2 cos रूट 85 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा, रूट 85 डिवाइड बाई 2. तो कैंसिल आउट होकर के f डैश x कितना बनेगा, अंडर रूट 85 cos रूट 85 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स. इस तरह से आप सोच सकते हैं. ठीक है, तो f0 इज 0 एंड f डैश 0 का स्क्वायर कितना आ गया, 85. तो ये गिवन रिलेशन को होल्ड करता है. तो ऑब्वियसली ये क्या कह रहा है, व्हेन यू अप्लाइंग द x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा, दिस विल बी आइसोलेट. ये आइसोलेट करेगा बिटवीन -1 to 1, ये फ्लक्चुएट करेगा, इट बिकम्स ऑसिलेटरी फंक्शन. सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 1. ऑब्वियसली ये आपका इनकरेक्ट चॉइस हो गया. नाउ देखो डी ऑप्शन, देखो डी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. LMVT में जब भी इस तरह के रिलेशन आता है तो हम एक फंक्शन को लेट करते हैं. सो ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू -4 to 4. तो थोड़ा एज ए स्टूडेंट सोचने में दिक्कत आएगी, तो पार्शियल मार्किंग है, हम लोग इससे भी मार्क्स ले सकते हैं. अगर हम इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहे तो ना करें. तो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू -4 to 4, आपको इंटरवल गिवन है, सच दैट f ऑफ अल्फा प्लस f डबल डैश अल्फा 0 होना चाहिए ना f डैश अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस तरह का जो ये है रिलेशन,
ये किसके डेरिवेटिव में आएगा, ठीक है। और उसके लिए मुझे ये रिलेशन भी गिवन है। तो देखिए हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं gx, तो ये रिलेशन आप ध्यान रखें। और ये यहां से देखो ये क्या दे रखा है, ये एक इक्वेशन बननी चाहिए किसी को डिफरेंशिएट करने पर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, देखो इसको हम लोग मान लेते हैं क्योंकि यहीं से आइडिया लगेगा इस गिवन इक्वेशन से। तो ये कितना हो गया, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स का होल स्क्वायर और एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ये ले लेते हैं हम। तो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। देखिए कितना हो गया जी डैश एक्स, ये कितना हो गया 2f एफ डैश, फिर कितना हो गया 2f डैश एफ डबल डैश। तो यहां से कितना कॉमन आ गया, 2f डैश एक्स कॉमन आ गया और अंदर बचेगा f ऑफ x प्लस एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, ये मिल गया। अब ये क्या कह रहा है कि कोई अल्फा गिवन है आपको, कोई वैल्यू अल्फा गिवन है लाइन फ्रॉम -4 से लेकर के 4, और ये कितना आ गया g डैश एक्स। तो g डैश अल्फा जो है, यदि आप इसको रोल से करते हैं तो यदि मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है और -4 और 4 कोई वैल्यू अल्फा आती है इस इंटरवल के बीच में जिसकी इसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो एलएमबीटी रोल्स क्या कहता है, देखिए रोल्स थ्योरम आपको ये बताता है कि एक और कोई फंक्शन है इस तरह से, ठीक है, कोई भी फंक्शन ले लो आप, ऐसे सिंपल एक फंक्शन ले लिया मैंने, इस तरह से ले लिया और ये आपका कितना है, ये कंटिन्यूअस है, ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है, ये a है, ये b है। तो हमने देखा कि जो y इक्वल्स टू h ऑफ x फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे ठीक है, ये जो पॉइंट है C, एंड C कहाँ बिलोंग करता है, a कॉमा b के बीच में। तो इसका जो डेरिवेटिव है f डैश h डैश c और इसका जो डेरिवेटिव है ये पॉइंट कितना हो जाएगा, b f b, h लिया मैंने तो h b और ये कितना हो गया a h ऑफ a। तो यहां से कितना आ जाएगा, h डैश c इज इक्वल्स टू h b माइनस h a डिवाइडेड बाय कितना हो गया b माइनस a, ये कितना हो गया डेरिवेटिव। तो ये यहां से क्या हो गया, रोल से कहता है कि कम से कम आपका एच ए और एच बी इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C बिलोंग्स टू A कॉमा B के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा C पे, ये 0। तो यदि अल्फा देखो ये कितना बनेगा, यहाँ पे ये देखने का है कि इसका ग्राफ कैसे जाएगा। तो F0 जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया यहाँ से, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है 0 पे कितना वैल्यू है, यहां ले लिया मैंने 85, ठीक है। तो अब इधर ग्राफ कैसा भी बने, कैसा भी आप बना लो, -4 से लेकर के मुझे 4 बनाना है, तो कैसा भी आप ग्राफ बना लो, तो इस तरह से 4 तक, तो कोई ना कोई वैल्यू तो यहाँ पे ऐसे आएगी जिसके लिए ये इक्वल हो जाएगा। सपोज यहाँ से मैंने मान लिया, यहाँ से मैंने अल्फा ले लिया, यहाँ मैंने कितना ले लिया, बीटा ले लिया, तो ये g ऑफ अल्फा इज इक्वल टू g ऑफ बीटा। तो ये कितना हो गया, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इस इंटरवल के अंदर 0 हो गया, है ना। यानी यहाँ से g डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -4 to 4। तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, देखिए 2f डैश अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, ये किस पे निकालना है मुझे, एफ डैश अल्फा। तो एफ डैश अल्फा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एफ डैश अल्फा 0 हो गया -4 से 4 के बीच में जिसमें 0 भी आता है, दैट मीन्स अगर आपका एफ डैश 0 का 0 हो गया तो एफ 0 का स्क्वायर कितना हो गया 85। लेकिन जो फंक्शन है वो तो मैक्सिमम ही कहाँ तक जा रहे हैं, 2 तक, तो उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो कितना जाएगा, 4 तक जाएगा। इसलिए आपका एफ डैश अल्फा तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि देखो हम जो अल्फा कंसीडर कर रहे हैं वो कितने इंटरवल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, -4 to 4, और उसमें 0 भी आ रहा है। तो अगर आपने एफ डैश अल्फा को 0 किया वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -4 to 4, ये नंबर 0 हो गया, तो एफ 0 का स्क्वायर तो 85 जाएगा नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, क्योंकि एफ 0 फंक्शन का जो रेंज है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम 4 तक ले लेगा। तो यहां से ये साफ पता चलता है कि आपका एफ डैश अल्फा तो 0 होगा नहीं। अब क्या है कि यदि 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो ये का 0 नहीं है, तो डेफिनेटली इसको एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इसको 0 होना ही पड़ेगा। तो ये करेक्ट आंसर है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट।
सो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है, तो ओवरऑल जो ये क्वेश्चन है वो टफ है, ठीक है। थोड़ा एज ए स्टूडेंट एग्जाम में करने में टाइम भी लगता है इतना सोचने में, और ये इसमें पार्शियल मार्किंग है, तो जो ये ए वाला ऑप्शन है ये इजीली निकाल सकते हैं, ये भी इजीली निकाल सकते हैं, और अगर आप ये फंक्शन के बारे में सोच पाते हो तो ये वाला पार्ट भी आपका इजीली हो जाता है। थोड़ा सा डी वाला जो पार्ट है उसमें फंक्शन को इस तरह से लेट करने में बच्चे को डिफिकल्टी हो सकती है, तो हम थोड़ा बहुत आइडिया, जैसे आप पूछे कि ये आपने कैसे सोचा, तो ये जो है आपको ये आइडिया लगेगा इस गिवन फॉर्मेट से कि ये आपको क्या गिवन है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलता है, और यहां से आप निकाल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम इफ सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी और फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है जैसा कि आपको दे रखा है, एंड ए और बी पे कहीं पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल आता है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, कम से कम एक इंटरवल के लिए, एक वैल्यू के लिए तो 0 होगा ही होगा। तो यहां से मैंने ये प्रूफ किया, राइट। नाउ द सेकेंड सेक्शन हम डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है ये। सो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बेस्ड ऑन द लॉग, बेसिक में से दे रखा है ये, जो फंडामेंटल्स हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं लॉग एंड मॉड उसमें से। तो लॉग बेस टू 9 ये ऐसा गिवन है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लॉग बेस टू 9 इसका होल पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और इसको जो है आप ऊपर ले जाएंगे, सो नंबर और ये बेस आपस में क्या हो जाएगा चेंज, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखिए लॉग, इसको ले आइए आप बेस में, कितना लॉग बेस टू 9 और यहाँ कितना हो गया 2, ठीक है। ये वाला ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये बेस में आ जाएगा। अच्छा ये कितना √7 यानी 7 की पावर 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 7 और यहाँ हो गया 1/2, इसको भी ऊपर ले जाइए तो लॉग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ 7 और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको आप यहाँ ले जाइए, तो ये कितना हो गया लॉग बेस टू 9 और यहाँ हो जाएगा लॉग बेस टू 9 और यहाँ हो गया 9, ठीक है। और ये वाला लिखा मैंने लॉग, और लॉग पे भी कितना है लॉग बेस टू 9 और यहाँ हो गया 4। सो ये प्रॉपर्टी होती है, देखें a और यहाँ लिखा आपने लॉग बेस में a और b, तो दिस विल बी इक्वल टू b। तो ये और सेम है, देखो ये अगर आपका a है तो ये भी आपका a है और ये कितना हो गया b, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ओवरऑल 4। अच्छा इसको देखते हैं, तो इस 4 को लिखेंगे हम लोग 2 स्क्वायर, तो पावर आगे चली जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 लॉग बेस 7 और यहाँ 2, तो ये वापिस कितना हो गया a लॉग बेस में a और 2, तो कट के यहाँ कितना बच जाएगा 2, तो यहाँ आंसर कितना आ गया 4 × 2 यानी 8, ठीक है। इस तरह से इजी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए आप, द नंबर ऑफ द 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 विद द डिजिट्स फ्रॉम द सेट। तो 5 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है, तो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, तो हम लास्ट 2 डिजिट के केसेस बनाते हैं, डिजिट्स है ना, ये लेते हैं हम लोग। तो देखिए 1 के साथ 1 नहीं आएगा, 1 के साथ 2 ले लो, देन 1 के साथ 2 लेने पर 1 3 नहीं आएगा, 1 4 भी नहीं आएगा, 1 5 नहीं आएगा, 2 के साथ 2 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 2 4 और कुछ नहीं आएगा, 3 1 तो हो नहीं सकता, ऑड हो गया, 3 2, तो 3 2 जो है हाँ वो डिविजिबल है 4 से, ठीक है। फिर उसके बाद 4 4 है ना, 4 1 तो आएगा नहीं, 4 2 नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा, 4 4 होगा, ठीक है। उसके साथ 5 के साथ लेंगे 5 2 5 2, हाँ ये डिविजिबल हो जाएगा 5 2, ठीक है। देन नेक्स्ट कितना आएगा 5 6, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या करना है, 5 डिजिट का बनाना है। ये मेरे पास नंबर्स दे रखे हैं 1 से लेकर 5 तक, रिपीटेशन अलाउड है। मैंने लास्ट 2 डिजिट जो है उनको भरने के तरीके ले लिए। तो जो लास्ट 2 डिजिट हैं इसको देखो 1 2 से भर सकते हैं, 2 4 से भर सकते हैं, इस तरह से ये 5 तरीके हो गए इनको फिल करने के। अच्छा इसको भरने के कितने हो गए 5, इसको भरने के भी कितना हो गया, रिपीटेशन अलाउड है 5 तरीके, इसको भरने के भी कितने तरीके हो गए 5 तरीके, और ये जो 2 प्लेसेस हैं लास्ट के इनको भरने के भी कितने तरीके हो गए 5, तो 5 raised to 4 कितना आंसर आ जाएगा 625,
ये इसका आंसर। क्लियर है? तो डिविजिबल बाय 4 होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट जो है ना शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, तो मैंने केसेस बना लिए। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन गिवन है और इनफाइनाइट जीपी आपको गिवन है। तो ये क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ दिस एंड पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स एल्फा, और अगर आपको दे रखा है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स जो भी गिवन है बीटा, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स बीटा। ठीक है, और साइन इनवर्स एल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बीटा, तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, एल्फा इक्वल टू बीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, ये कितना हो गया देखो सिग्मा, इसको ओपन करते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, जीपी बनेगी इनफाइनाइट जीपी। तो यहां से ये साइन इनवर्स और यहां से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। देखो ये कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, प्रोवाइडेड जो भी हम अल्फा और बीटा लेते हैं दैट शुड बी लाइंग फ्रॉम -1 to 1 एंड कॉमन रेशियो जो है जीपी का वो आपका फ्रैक्शनल होना चाहिए। ये सब इसीलिए इन्होंने इसके फॉर्मेट में दे रखा है। सो डोमेन जो है ओरिजिनल इक्वेशन से कैलकुलेट होना चाहिए। अच्छा ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट जीपी माइनस एक्स, ये कितना बनेगा देखिए एक्स बाई 2, फिर आएगा x बाई 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। बस इतना ही लिखिए आप, क्योंकि आपको पता तो है कि आगे आएगा क्या, इज इक्वल टू, इसके बारे में देखो 1 पुट करिए तो माइनस एक्स बाई 2, फिर उसके बाद माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक माइनस इसकी बारी। व्हेन यू पुटिंग आई को 1 पुट करेंगे तो माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सो इनफाइनाइट जीपीएस का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ से कितना आएगा देखिए एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 2, फिर यहाँ आएगा फर्स्ट टर्म माइनस एक्स बाई 2, कॉमन रेशियो कितना है माइनस एक्स बाई 2 तो 1 प्लस एक्स बाई 2, फिर माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहां से कितना आ गया देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, यहां से कितना आ गया माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, और ये माइनस और माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, वहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो कितना हो गया 2 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और ये हो गया एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, यानी कितना मिलेगा देखिए x 2 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 1 एक्स प्लस 2। देखो ये कट गया यहाँ से एक x काट दो आप और x इक्वल टू 0 आप एक सॉल्यूशन ले लो, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना बनता है x अपॉन x माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, और यहाँ से 1 अपॉन x प्लस 1 एक्स प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ लिख लेते हैं हम x इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन यहाँ से आ गया, ये मैंने लिख दिया यहाँ से x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड दिस 1 उधर भेज दो, तो यहाँ से कितना आ गया देखो, यहाँ जगह मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ से x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया x माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा एक्स क्यूब। ठीक है, ये और ये मिलाकर के 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। और डिग्री है ये, और डिग्री इक्वेशन है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया f ऑफ x। ठीक है, तो कम से कम एक रूट तो रियल आएगा ही आएगा। अब मुझे ये देखना है कि ये किसके बीच में आना चाहिए, फ्रैक्शनल होना है, तो एक बार हम लोग f0 निकालते हैं, वो रूट किसके बीच में आता है, लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि साइन इनवर्स है और इनफाइनाइट जीपी है, तो ये अंदर का डोमेन डिफाइन होना चाहिए, द नंबर शुड बी लाइंग फ्रॉम -1 to 1, और ये जो जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो भी फ्रैक्शनल आना चाहिए। तो f0 डालते हैं, f0 कितना हो गया -2 विच इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, और 1/2 पे चेक करके देखते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा देखिए 1/8, और यहाँ से कितना आएगा 2/4।
2/4 मीन्स 4/8, फिर यहाँ से कितना आ गया 5/2 -2, ये कितना हो गया 5/8, 5/8 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20/8 -2, तो ये आ गया 25 -16 डिवाइडेड बाई 8, तो 9/8। तो ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव। खैर इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से दिख जाता है कि एक पॉजिटिव नंबर आएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के बीच में उसको एक बार एक्स एक्सिस को काटना पड़ेगा। अब वो एक बार काटता है या 3 बार काटता है, तो उसका डेरिवेटिव निकाल के देख लो, f'(x), तो कितना हो गया 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये आता है। ठीक है, इसका d निकालो तो d कितना आता है 16 माइनस 16, यानी d कितना आता है नेगेटिव। d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी f'(x) क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एग्जैक्टली a की रूट देगा, और वो जो रूट है वो किससे किसके बीच में है? 0 से हाफ के बीच में, क्योंकि 0 से हाफ के बीच में अपना साइन चेंज करता है। तो इसके बीच में जो भी नंबर आएगा उसके लिए इसका डोमेन भी डिफाइंड है और इसका जो कॉमन रेशियो है वो भी फ्रैक्शनल आएगा। एक रूट हम ऑलरेडी पहले भी ले चुके हैं, x = 0। ठीक है, एक रूट यहां से आ गया और एक रूट किसके बीच में आएगा? 0 से हाफ के बीच में। तो आंसर कितने आएंगे? 2 सॉल्यूशंस आएंगे, इसके 2 रूट्स हैं इसके लिए, है ना, इस इक्वेशन के। Now the next question number 10, let x be the set consisting of the sequence series का क्वेश्चन है, first 2018 terms of AP। तो जो फर्स्ट AP गिवन है, ठीक है, x क्या सेट है? देखो ये आपको दे रखा है 1, 6, 11, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? D1 5, ठीक है, 5 इसका कॉमन डिफरेंस है, तो 16 आ गया, देन 21 एंड सो ऑन, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n ऑफ x आपको कितना दे रखा है? 2018। नाउ y क्या है? y बिलोंग्स टू सेकेंड AP 9, 16, 23, इसका कॉमन डिफरेंस D2 कितना है? 7। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में आप 7 ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 7 ऐड करोगे तो 23 आ जाएगा, 23 में आप 7 ऐड करोगे 30, फिर 7 ऐड करोगे 37, इस तरह से। सो आपको n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी y में कितना गिवन है? सेम 2018। अब आपको क्या बोल रहा है? देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, तो मुझे निकालना ये n x यूनियन y, इसका फॉर्मूला होता है सेट से n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y, यानी x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या है? मुझे कॉमन AP निकालना है, कॉमन AP। तो कॉमन AP निकालने के लिए आपको कंसेप्ट पता है कि जो इसका कॉमन डिफरेंस आता है वो कितना आता है? d ले लिया मैंने, विच इज द LCM ऑफ D1 एंड D2, तो उसका कितना है 5, इसका कितना है 7, तो 5, 7 का LCM कितना हो गया 35। तो ये जो AP है, देखो इसका फर्स्ट टर्म कॉमन कितना आ रहा है 16, ठीक है, यहाँ से ये कॉमन डिफरेंस आ गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है इसका 16। अब इसके pth नंबर की टर्म निकालते हैं, विच इज a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, यानी 35 प्लस p माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस कितना? नहीं, फर्स्ट टर्म कितना है 16, फर्स्ट टर्म तो 16 आएगा, p माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 35। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2018 है, तो इसका 2018 नंबर का टर्म निकालिए, ये कितना आ जाएगा 1। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म कम है, इसका कॉमन डिफरेंस भी कम है, तो इसका जो 2018 नंबर का जो टर्म मैं निकालूंगी वो इससे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है कि जो कॉमन AP है, जो दोनों में नंबर्स कॉमन आएंगे वो ही लेने, तो ज्यादा ये इसका वैल्यू ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, तो हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कम ही टर्म्स इसके अंदर आएगा। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2017 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, देखो ये कितना हो गया 3.80 और ये कितना हो गया, तो ये आ गया इतना। ठीक है, 10086, तो इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10086 आना चाहिए। अब आप ये सॉल्व कर लो, तो p माइनस 1 35 लेस देन इक्वल्स टू 16 निकालो, 86 आएगा ये। ठीक है,
तो 16 निकाला तो कितना हो गया 0, तो ये आ गया 10070 डिवाइडेड बाय 35। तो P जो है लगभग 288.7 आता है, ठीक है। तो P क्या है, ये है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो ये कितना आ जाएगा 288। तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स x यूनियन y, ये कितना है 2018, y में भी कितना है 2018 माइनस 288, तो ये कितना हो गया 4036। इसमें से आप 288 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो गया 8, यहाँ से ये कितना हो गया देखिए 4, हाँ, और ये तो ये कितना आ गया 3748, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y यानी n ऑफ x यूनियन y, ये आपको कितना मिलेगा 3748, ये आंसर, ठीक है। तो ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और ये x इंटरसेक्शन y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n yn इज इक्वल्स टू n+1 n+2 n+3 अप टू n+n होल पावर 1/n डिवाइडेड बाय n। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो देखिए हमें क्या निकालना है, l इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी yn, इसको ऐसे लिखेंगे n+1 n+2 n+3 अप टू n+n, और n को आप अंदर इंसर्ट करिए, सो n⁻n होल पावर 1/n। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n⁻n को लिख सकते हैं आप n हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, और हर एक n को इसके नीचे डिवाइड कर दो, तो n+1 डिवाइडेड बाय n, n+2 अपॉन n, n+3 अपॉन n, एंड n+n डिवाइडेड बाय n होल पावर 1/n, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे अब हम, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n, 1+2/n, 1+3/n एंड 1+n/n 1/n। अब क्या करेंगे, लॉग ले लो, है ना, और ये कितना हो गया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पाई, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, 1+r/n, जहां r वेरी कर रहा है आपका 1 से लेकर के n तक 1/n, और अगर मैं इसका लॉग ले लूं तो इट कन्वर्ट इनटू समेशन, सो यहाँ पे कितना है इक्वल टू l, सो लॉग बेस e l इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सिग्मा, तो सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, और यहाँ कितना हो जाएगा लॉग बेस e 1+r/n। अब हम क्या करेंगे, बाय द यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन, r/n को x मान लो, सो लोअर लिमिट कन्वर्टेड इनटू 0 एंड अपर लिमिट कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा ln 1+x एंड 1/n इज कन्वर्टेड इनटू dx। 1+x को t अगर हम लेट कर लें तो ये कितना हो गया 1 से लेकर के 2 ln t dt, इसको बाई पार्ट से हम सॉल्व करने, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन t ln t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/t, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कितना हो गया dt बच जाएगा, तो उसका वापस कितना हो गया ये, सो 1 से लेकर के 2 आप इसका लिमिट ले लें, तो ये कितना हो गया 2 ln 2, ठीक है, 2 ln 2, 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 -1 हो गया ये, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ln 4, और इसको हम लिख सकते हैं ln e टू द बेस e, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, l का वैल्यू कितना हो गया 4/e, e कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2.7 अप्रोक्सीमेटली होता है, तो दिस विल बी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बॉक्स ऑफ l इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, ये आंसर, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, l का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, लेट a वेक्टर एंड b वेक्टर विद द 2 यूनिट वेक्टर्स, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन है 1 गिवन है, such that a vector is perpendicular to b vector,
तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमें कितना गिवन है, π/2। एंड फॉर सम रियल पैरामीटर्स x एंड y आपको एक सी वेक्टर गिवन है सच दैट इसका मैग्नीट्यूड आपको 2 गिवन है एंड सी वेक्टर इज इंक्लाइन एट द सेम एंगल अल्फा, यानी सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंड सी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ जो एंगल है वो कितना गिवन है, अल्फा। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो C.A ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड आपको 2 गिवन है, तो यहां से मिलेगा cos अल्फा। सिमिलरली B डॉट C इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 cos अल्फा, क्योंकि B का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 यूनिट, और यहाँ पे C का मैग्नीट्यूड कितना है, 2। अब आपके पास ये C वेक्टर गिवन है, C वेक्टर को आप A वेक्टर के साथ डॉट ले लें, ठीक है। तो C डॉट A वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो x A डॉट A यानी x A के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर विच इज 1, यहाँ कितना हो जाएगा y A डॉट B विच इज 0, और A क्रॉस B डॉट A ये कितना हो जाएगा, 0। A क्रॉस B का A के साथ डॉट और A क्रॉस B का B के साथ डॉट, बोथ आर इक्वल टू 0। सिमिलरली देखो यहां से भी B डॉट C भी मुझे कितना मिलेगा, B डॉट C लेना है, इसका B के साथ डॉट ले तो x A डॉट B 0 हो गया, B का B के साथ डॉट कितना हो गया, मॉड ऑफ B का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो यहां से B डॉट C मुझे कितना मिलेगा, y। सो ये दोनों इक्वल हैं, देखो C डॉट A एंड B डॉट C इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू 2 cos अल्फा, तो x इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 cos अल्फा। अब देखो इसका होल स्क्वायर मॉड ले लो आप ना, तो मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज 1, फिर कितना आ जाएगा y स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो भी 1 हो गया, और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मॉड A क्रॉस B, ठीक है। फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका इसके साथ डॉट 0 हो गया, इसका इसके साथ डॉट 0 हो गया, तो फाइनली मुझे यही मिलेगा। तो ये कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां से मिलेगा मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर B का होल स्क्वायर एंड साइन π/2, तो ये कितना मिलेगा मुझे 1। यहां से कितना हो गया, देखो स्क्वायर है ये, है ना, तो यहां से मुझे मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 4 cos स्क्वायर अल्फा, तो यहां से मिलेगा 8 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, सो 8 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3, और मुझे क्या निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ 8 cos स्क्वायर अल्फा एंड विच इज इक्वल्स टू 3 आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इजी लेवल पे है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाला कंसेप्ट है जो बच्चा बहुत आराम से कर लेता है, तो ये भी इजी प्रॉब्लम है, और ये वेक्टर 3D पे बेस्ड है, ये भी इजी प्रॉब्लम है, राइट। Now the next question, question number 13. Let the A, B, C are the 3 non-zero real numbers such that the equation, आपको एक इक्वेशन गिवन है √3a cos x plus 2b sin x is equal to c, ये गिवन है where the x belongs to from minus π/2 to plus π/2, and this equation has the 2 distinct real roots alpha and beta where the alpha plus beta is equals to π/3, ये आपको गिवन है। So you have to determine the value of b by a। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, देखिए cos x एंड sin x दोनों का अगर मैं कॉमन देखूं तो हम दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इसका कितना हो जाएगा, देखो √3a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 2b ये कितना हो जाएगा, देखो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू c, और आप समझ ही गए होंगे कि मैंने t को क्या लेट किया है यहाँ पे tan x/2, हाफ एंगल में दोनों को लिख लो tan में, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर यानी 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इज द फॉर्मूला ऑफ cos x, एंड sin x इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, राइट। अब नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो √3a 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2b, तो यहां से कितना मिल गया 4bt इज इक्वल टू c 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ द मेक द क्वाड्रेटिक इन t, तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, टी स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया तो यहां से आ जाएगा, देखिए √3a माइनस का, ठीक है, यहां से कितना आ गया माइनस c, फिर 4bt प्लस √3a माइनस c इक्वल टू 0, और इसके दो रूट्स कौन हो गए, देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दे रखा था, अल्फा और बीटा, नाउ यू कन्वर्ट इनटू tan x/2, तो रूट्स कितना हो जाएगा tan α/2 एंड tan β/2,
ठीक है। नब आपको क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, सो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 6, दोनों साइड 10 ले लो, तो 10 ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 10 पाई बाई 6. So this will be equals to sum of roots 10 alpha by 2 plus 10 beta by 2 upon 1 minus 10 alpha by 2 beta by 2. sum of roots कितना हो गया, माइनस, यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, sum of roots कितना हो गया, माइनस b by a, यानी माइनस 4bt डिवाइडेड बाय माइनस इसको दे दो तो √3a प्लस c, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट, तो यहां से कितना मुझे मिलेगा, सम ऑफ रूट्स 4bt डिवाइडेड बाय √3a प्लस c अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो √3a माइनस c डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, तो प्लस कर दो √3a प्लस c एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, तो यहां से कितना मिलेगा देखें 4bt, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, उधर से कितना आ जाएगा देखो √3a यानी 2√3a इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, यहां से ये t नहीं आएगा, ये टी आप हटा दें, ठीक है। सो √3 से √3 कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो b अपॉन a इज इक्वल टू 1/2, सो वैल्यू ऑफ b बाई a इज इक्वल टू 0.5. सो इजी सा ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, बहुत आसानी से आप cos x एंड sin x को कन्वर्ट कर सकते हैं 10x/2. नाउ मेक द इक्वेशन इन 10x/2 वेयर अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3. तो यहां से देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन जो है लेक्चर नोट्स में बच्चे को कराए जाते हैं, बहुत आराम से ये क्वेश्चन जो है बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम. अ फार्मर F1 हैज अ लैंड इन द शेप ऑफ ए ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस PQR, and from this land a neighboring farmer F2 takes away the region which lies between the, तो देखो हम थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि आपको ये समझ में आएगा. एक ट्राइंगल हम बनाते हैं, P आपको गिवन है ओरिजिन 0,0, ठीक है, R आपको गिवन है 2,0 और यहाँ गिवन है आपको Q बीच में कहीं Q पॉइंट गिवन है 1,1. सो ये ट्राइंगल बन गया यहाँ से. सो ये आपको क्या कर रहा है कि एक फार्मर F1 है, उसकी जो लैंड है वो ट्राइंगुलर शेप में गिवन है, विच इज आप देख सकते हैं इस डायग्राम से डेल्टा PQR, एंड फ्रॉम दिस लैंड अ नेबरिंग फार्मर जो है F2 टेक्स अवे द रीजन विच लाइज बिटवीन द साइड PQ, आप PQ साइड देख सकते हैं, ये PQ साइड एंड द कर्व ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू x रेज टू n. तो देखिए ये y इक्वल्स टू x रेज टू n वेयर n इज ग्रेटर देन 1, ये इस शेप में बनेगा, 1,1 से पास करेगा ये. सो y इक्वल्स टू x रेज टू n वेयर n इज कंसिडर ग्रेटर देन 1, इस तरह से. तो ये क्या कह रहा है, टेक्स अवे द रीजन विच लाइज बिटवीन द साइड PQ एंड द कर्व. तो PQ एंड कर्व के बीच में जो पोर्शन है लैंड का, इतना उसने हथिया लिया उससे, ये इतना पोर्शन उस फार्मर ने ले लिया, ठीक है, ये दिस वन. तो ये एरिया कितना हो गया देखो, ये हो गया 0 to 1, ये लाइन ऑब्वियसली y इक्वल्स टू x, सो x माइनस x रेज टू n dx, एंड ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन टेकन अवे बाय द फार्मर F2 इज एक्जैक्टली 30% ऑफ द एरिया ऑफ डेल्टा PQR, यानी 30% 3/10 ऑफ डेल्टा PQR, राइट, इतना हमें गिवन है. इसको सॉल्व करें तो x²/2 माइनस x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट ले लें 0 से लेकर 1, 3/10, ठीक है, 1/2, बेस कितना हो गया 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 1, सो यहाँ से आ गया 3/10, यहाँ से कितना आ गया देखो 1/2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 3/10. सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो n माइनस 1 और n प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5, सो 5n माइनस 5, 3n प्लस 3, तो यहां से कितना हो गया 2n इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू 4. सो ये आंसर में, ठीक है. तो आपको क्या पूछा गया था, इफ द एरिया ऑफ द रीजन टेकन अवे बाय द फार्मर इज F2 इज एक्जैक्टली 30% ऑफ द ट्राइंगल PQR, देन वैल्यू ऑफ n, सो n इज इक्वल टू 4 आंसर. तो ये इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हम डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ का क्वेश्चन है, पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन गिवन है 15 एंड 16। सो देखिए क्या गिवन है, सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन है। एस बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 विच इज गिवन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यू कैन ड्रॉ इजीली, है ना। और 2 कॉर्ड आपको गिवन है E1 E2 F1 F2 बी द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल S पासिंग थ्रू द पॉइंट P0 1,1 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 by 1 हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल बन गया आपका, दिस इज S एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ऑब्वियसली दिस इज 2,0, दिस इज 0,2, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, जो भी है, एंड 1,1 लाइज इनसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो 1,1 कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं, ये मैंने P0 ले लिया, दिस इज 1,1। एक कॉर्ड तो x एक्सिस के पैरेलल है और एक कॉर्ड जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह से। तो E1 E2, ये E1 कंसीडर कर लिया मैंने, ये E2 कंसीडर कर लिया। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन ऑब्वियसली कितना हो गया, y इक्वल्स टू 1। सो y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो दिस कोऑर्डिनेट इज √3,1 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज -√3,1, राइट। दिस लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस, सो दिस इज इक्वेशन। ये तो y इक्वल टू 1 हो गई और ये लाइन कितनी हो गई, x इक्वल्स टू 1, राइट। सो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया, ये कौन है, F1 F2, तो ये F1 ले लेते हैं, इसको F2 ले लेते हैं, तो दिस विल बी 1,√3 एंड दिस विल बी 1, -√3, ठीक है, ये मैंने निकाला। अब लेट G1 G2 विद द कॉर्ड ऑफ द सर्कल S पासिंग थ्रू द P0 एंड हैविंग स्लोप -1। तो P0 आपके पास कितना गिवन है, 1,1 और स्लोप कितना गिवन है यहाँ पे -1। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। तो G1 G2 की इक्वेशन क्या हो गई, देखो G1 G2, ठीक है। ये कॉर्ड है जिसका स्लोप -1 है, तो इस तरह से जाएगी ये। सो y -1 x -1, तो यहाँ से कितना हो गया, x -1 प्लस y -1 इक्वल टू 0, यानी G1 G2 ये जो कॉर्ड है दिस विल बी x प्लस y -2 इक्वल टू 0। यानी कैसे बनेगी, देखो ये इस तरह से, ठीक है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी पासेस थ्रू द पॉइंट 2,0 एंड 0,2। तो लेट इट बी G1 और इसको हम मान लेते हैं G2, ठीक है। इतना हमने बनाया। अब आगे देखते हैं, लेट द टेंजेंट टू द S एट E1 एंड E2 मीट एट E3। सो E1 कोऑर्डिनेट कितना है, E1 आपके पास गिवन है -√3,1 और E2 आपके पास गिवन है √3,1। तो इस पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। तो ये कितना हो गया, √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, दिस विल बी -√3x प्लस y इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे अगर आप ऐड कर देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ये कितना आएगा, E3 आएगा, ऐड करेंगे। सो y का वैल्यू कितना आ गया, 4, ठीक है, और x का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो G3 E1 और E2 पे खींचा गया टेंजेंट कहाँ मिलता है, E3 पे। तो E3 कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0,4, ठीक है। ये एक पॉइंट हमने निकाल लिया। ना आगे बढ़ते हैं, देखें द टेंजेंट टू S एट F1 एंड F2। तो F1 कितना है, F1 गिवन है 1,√3 और F2 गिवन है 1 -√3। तो टेंजेंट का इक्वेशन x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 4 एंड x -√3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, F3 पे। तो F3 का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4,0। ये एक और पॉइंट मैंने निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट देखो द टेंजेंट टू S एट G1 एंड G2। तो G1 और G2, इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखिए तो ये वैसे भी डायरेक्टली भी निकल जाएगा, यहाँ से और यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस तरह से। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 2 एंड दिस लाइन इज y इक्वल्स टू 2। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, G3। तो G3 कितना आ गया, 2,2, ठीक है। तो तीनों पॉइंट मैंने निकाल लिए यहाँ से, E3 आ गया, F3 आ गया, G3 आ गया। देन द पॉइंट्स E3, F3 एंड G3 लाइज ऑन द कर्व, ठीक है। ये कहाँ पे लाई करेगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं, देखिए 0,4 इसको सेटिस्फाई करता है, 4,0 भी इसको सेटिस्फाई करता है, 2,2 भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो आंसर कितना आएगा, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब देखिए यदि x को 0 डाला मैंने, x को अगर मैंने 0 डाला तो यहाँ से कितना आता है, y मेरा कितना आता है, 4, 0,4 एंड 4,0 तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 2,2 देखते हैं। तो व्हेन यू पुटिंग 2
तो कितना आएगा 8 बनता है, ये तो सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसे ही 0,4 एंड 4,0 जब आप ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, x को जब आप 4 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी हो गया। और ये 0,4 एंड 4,0 ये 0 आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो आंसर कितना आएगा x + y = 4। नाउ देखते हैं 16 नंबर, इसी पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन है। लेट P इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल S। तो सर्कल पे यदि कोई भी पॉइंट P मुझे मानना है, वेदर सर्कल इज x² + y² = 4, तो x² + y² = a² के फॉर्म में ये सर्कल है। तो पॉइंट इज द a cos θ, यानी 2 cos θ, 2 sin θ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। एंड फिर ये क्या कह रहा है कि let P is a point on the circle S with both the coordinate being positive, let the tangent to S at the point P। तो P पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट का निकालूं इक्वेशन, तो यहाँ से कितना आएगा x(1), यानी कितना आता है देखिए 2x cos θ प्लस 2y sin θ इज इक्वल टू 4। तो टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ गया, x cos θ प्लस y sin θ इज इक्वल टू 2 एंड इट कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये देखिए इस तरह से आप ले लो, ठीक है। ये टेंजेंट जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलती है m और n पॉइंट्स पे। m कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2/cos θ, 0 एंड ये कितना आ जाएगा 0,2 sin θ। तो इसको क्या निकालना है, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। लेट इट बी r और इसको हम मान लेते हैं h, k। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। हमें क्या करना है, इस थीटा को एलिमिनेट करना है लोकस निकालने के लिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखें, ये आ जाएगा आपके पास दिस प्लस दिस, यानी 2/cos θ/2, तो 1/cos θ। एंड सिमिलरली k कितना आ गया 1/sin θ। तो इसको एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है, cos θ इज 1/h, sin θ इज 1/k, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं आप। तो यहाँ से आएगा 1/x² प्लस 1/y² = 1। सो x² प्लस y² इज इक्वल टू x² इंटू y²। तो ये कहाँ गिवन है, डी ऑप्शन में, तो डी आंसर। नाउ कंसीडर द नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, प्रोबेबिलिटी पे बेस क्वेश्चन है ये, इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ PNC। तो देखते हैं क्या आपको गिवन है। देयर आर द 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट S1 से S5 गिवन है इन ए म्यूजिक क्लास एंड फॉर देम देयर आर 5 सीट्स। इनके लिए पहले से ही ये 5 सीट्स आपको गिवन है, अरेंज्ड इन ए रो, वेयर इनिशियली द सीट RI इज अलॉटेड टू द स्टूडेंट SI। मतलब अरेंजमेंट क्या है कि जो S1 स्टूडेंट है उसको R1 मिलेगा, S5 को R5 मिलेगा, S2 को R2 मिलेगा। इस तरह से RI जो SI स्टूडेंट है उसको RI सीट मिलेगी, ठीक है। लेकिन ऑन द एग्जामिनेशन डे द 5 स्टूडेंट्स आर रैंडमली अलॉटेड, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनको इन 5 जगह पे अरेंज करने की जो केसेस बनेंगे टोटल, यानी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल वेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वेज, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होती है। अब आपका जो टोटल वेज है, टोटल वेज वो तो कितना हो गया, 5 लोगों को लाइन के अलोंग अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 दैट इज 120। अब ये इसमें क्या कह रहा है, द रिक्वायर्ड बेस हमें निकालना है। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द एग्जामिनेशन डे द स्टूडेंट S1 गेट द प्रीवियसली अलॉटेड सीट R1। अभी देखो ऐसा दे रखा है S1, S2, S3, S4, S5 और इनकी जो प्रीवियसली अलॉटेड सीट थी वो ये गिवन है। अब ऑन द एग्जामिनेशन डे S1 को तो R1 मिल गया, लेकिन एंड नन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट गेट द सीट प्रीवियसली अलॉटेड। लेकिन ये जो रिमेनिंग 4 स्टूडेंट्स हैं इनको जो पहले से अलॉट किया हुआ सीट है वो नहीं मिलनी चाहिए। तो साफ साफ पता चलता है कि डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। डी अरेंजमेंट करना है हमें, इन 4 बच्चों का डी अरेंजमेंट करना है ताकि ये अपनी प्रीवियसली अलॉटेड सीट को ऑक्यूपाई ना कर सके। तो क्या आंसर आ गया देखो, 4 चीजों का डी अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेज 120। अब देखो डी अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स कितना होता है, फैक्टोरियल n, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। एंड लास्ट में कितना आता है 1/-1 -1 की पावर n 1/n। सो n अगर इवन है तो प्लस में आएगा, n अगर ऑड है तो माइनस में आएगा। तो हमें डी अरेंजमेंट करना है 4 लोगों का। तो फैक्टोरियल 4 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। तो ये कितना हो गया 12 माइनस यहाँ से कितना हो गया 4 और प्लस 1 तो 13। यहाँ से कितना मिलेगा देखिए 8 तो 9।
तो 9/120 विच इज इक्वल्स टू 3/40 है ना। तो 3/40 गिवन है आपको फर्स्ट वाले में। तो ये इजी प्रॉब्लम है, राइट, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर i इक्वल्स टू 1 2 3 4 लेट ti डिनोट द इवेंट दैट द स्टूडेंट si and si+1 do not sit adjacent to each other, right? जैसे when you putting i equals to 1 तो s1 और s2 पास पास नहीं बैठेंगे, s2 s3 पास पास नहीं बैठेंगे, थर्ड एंड फोर्थ नंबर का यानी थर्ड के सेकंड पास नहीं बैठेगा और थर्ड पास नहीं बैठेगा, इस तरह से दे रखा है। टू ईच अदर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये केसेस होने चाहिए। ti डिनोट द इवेंट दैट द स्टूडेंट si and si+1 डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो टोटल जो वेज होंगे वो तो आपका फैक्टोरियल 5 ही होंगे। अब हमें फेवरेबल वेज निकालने देखिए, जैसे सपोज पहली सीट पे मैंने 1 को बिठाया, मुझे वेज निकालना है। अब सेकंड पोजीशन पे 2 नहीं आएगा, तो अब यहां कितना आएगा 3। अब मेरे पास बचा कितना 2 4 एंड 5, ठीक है। अब 1 के पास कौन बैठा 3, इस तरह से हमें वेज निकालना है। तो 3 के पास 2 नहीं आएगा, तो यहां पे बिठाने के 2 चॉइस है, या तो 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए, ठीक है, इस तरह से। अब जब 4 आया तो यहां पे कौन बैठेगा 2 एंड 5, इस तरह से, ठीक है। और जैसे यहां पे 1 3 4, ठीक है, 4 के पास 2 बैठ सकता है, हाँ 2 के पास 5 बैठ सकता है। इसी से 1 3 5 निकल गया, तो कितना आ जाएगा 2 एंड 4, इस तरह से केस बनाएंगे, ठीक है। सो 1 के पास मैंने 3 बिठा दिया। अब एक केस हम ले लेते हैं जब 1 के पास, अच्छा ये और है कि 1 के पास 3 बिठा दिया तो यहाँ पे ये 3 4 ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि 1 3 4 तो पास पास हो गया, तो 1 के पास कौन जाएगा यहाँ, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। 3 4 तो नहीं आएगा, सो 1 3, अब 3 लिया तो 2 4 5 बचा, 3 के पास 4 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, तो 5 अगर मैंने लिया यहाँ पे तो मेरे पास 1 3 5 निकल गया, तो कितना बचा देखो 2 एंड 4। तो अब यहाँ 4 तो आ नहीं सकता, तो कौन आएगा 2 आएगा एंड 4 आएगा, ये तो सेम ही हो गया, ठीक है। तो 1 3, तो इसी में देखते हैं हम लोग, ये तो सेम केस हो जाएगा। ये तो 3 4 नहीं ले सकते हम ना, 3 4 नहीं ले सकते, तो ये कट गया। ठीक है, 3 4 नहीं आएगा, तो अब हम क्या ले लेते हैं 1 4। तो मेरे पास क्या बचता है 2 बचता है, 3 बचता है और 5। तो देखो 4 है, तो 4 के पास 3 नहीं आ सकता, तो क्या आएगा 2 ले सकते हैं हम, हाँ 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो यहाँ 3 नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा 5। फिर बचा कौन, फिर बचा यहाँ से देखो 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये करेक्ट है, ये वाला केस आ जाएगा। तो देखो 1 के पास 3, 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 4 हाँ जी, 2 हाँ, 5 हाँ, ठीक है। अब 1 5 लिया मैंने, ठीक है, 1 5 लिया, तो मेरे पास बचा कितना 2 3 एंड 4। अब 5 है, तो 5 के पास देखिए 2 ले सकते हैं आप, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैंने 2 लिया तो 3 4 पास पास नहीं आएगा, 3 लिया मैंने 1 5 और यहाँ ले लिया 3, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 2 नहीं, तो 2 नहीं ले सकते हम यहाँ पे, तो यहाँ कितना आएगा 2 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, तो ये केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो 1 के जो है वो 2 केस बनेंगे। जब मैंने पहला प्लेस जो है 1 से फिल किया तो ये 2 केस बन गए। अब बारी किसकी है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट किया तो यहाँ 1 नहीं आ सकता और 3 नहीं आ सकता, ठीक है, 1 एंड 3 नहीं आ सकते, तो मेरे पास बचता है 1 3 4 एंड 5। 1 नहीं आ सकता है और 3 नहीं आ सकता, तो चॉइस कितना है, या तो 4 या फिर 5। अब जब मैंने 4 ले लिया यहां से, तो यहाँ 3 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ 3 नहीं आएगा, तो यहाँ मैं 1 ले सकती हूँ, 1 ले सकते हैं आप। 1 ले लिया तो फिर चॉइस कितना हो गया 3 और 5, ठीक है। और इसके साथ ये केस भी हो सकता है कि अगर आपने 2 4 लिया यहाँ से 2 4, तो यहाँ 1 ले सकते हैं आप,
और यहाँ 5 ले सकते हैं और यहाँ 3 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 4 इस तरह से हम केसेस बनाएंगे। अब 2 4 के बाद मैंने यहाँ 1 लिया, फिर 2 4 में देखते हैं 1 4 की जगह देखो 2 4 लिया मैंने, तो यहाँ पे मैं 3 नहीं ले सकती, 5 नहीं ले सकती, तो 1 के केसेस हो गए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 लेते हैं, ठीक है। तो बचा कितना 1 1 3 एंड 4। 1 ले सकते हैं हम, तो 3 4 साथ में आएंगे। 3 ले सकते हैं, यहाँ पे हम 3 ले सकते हैं, हाँ यहाँ 3 ले सकते हैं, ठीक है। और बना लेते हैं, अगर कोई केस कैंसिल आउट होता है तो हम देख लेंगे उसको। तो 2 5 लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैंने 3 लिया, तो देखो कितना बनता है 4 तो आएगा नहीं, 1 4 ये आ सकता है ना। और 2 5 अगर मैंने लिया तो 3 ले सकती हूं मैं, 1 1 मैंने लिया तो 3 4 नहीं आएगा, 4 भी नहीं ले सकती मैं, तो इसका यही केस बनेगा, ठीक है। तो 2 के ही केस बनेगा। अब किसका चांस 3 ले लेते हैं हम। 3 लिया तो मेरे पास बचता है 1 2 4 5। अब 3 के साथ 1 ले सकते हैं, हाँ 3 पे 1 ले सकते हैं, ठीक है। 1 लिया तो 1 के साथ 2 नहीं ले सकती मैं, नहीं 2 नहीं ले सकती, तो 4 ले सकती हूँ, हाँ 4 आ जाएगा। 4 लिया तो अब बचा कितना 2 और 5, ठीक है। फिर 3 के साथ 1 नहीं ले सकते आप, नहीं 1 वाला केस हो गया। 2 नहीं ले सकते आप 3 के साथ, और 2 नहीं ले सकते हैं, तो देखिए अब फिर बचता कितना है चॉइस, 4 आपने ले लिया, 5 3 5 लेते हैं, ठीक है। 3 5 जब आपने लिया तो 5 के साथ 4 नहीं ले सकते, और 4 नहीं ले सकते तो 1 ले सकते हो, 2 नहीं ले सकते तो 4 ले सकते हो। अब यहां कितना बचा 2, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से हम सारे केस बनाते हैं। देखो 3 5 जब मैंने यहां लिया तो मेरे पास बचता है 1 2 और 4, ये बचता है ना। तो 1 वाला केस ले लिया मैंने, 2 ले सकती हूँ मैं यहाँ पे, हाँ 2 ले सकते हैं आप। सो 1 4 आ सकता है, हाँ 1 4 आ सकता है, ठीक है। एंड 3 5 2 4 1 आ सकता है, 4 1। सो देखो कोई चीज रिपीट ना करें। एक और अभी देख लेते हैं इसको भी हम। 3 1 के साथ यहां अगर मैंने 5 लिया तो मेरे पास कितना बचता है 2 and 4, तो 4 तो यहां नहीं आएगा लेकिन 2 and 4 आ जाएगा, राइट। सो इस केस को फिर चेक करते हैं। 2 4, हाँ ठीक है, ये 2 4 आ जाएगा, 1 3 5 ये करेक्ट है। और 2 4 1 5 3 ये करेक्ट है। 2 5 3, हाँ 1 4 ये करेक्ट है। 3 1 मैंने लिया, 1 4 2 5 ये करेक्ट हो गया, कोई रिपीट ना करें। 3 5 के साथ देखो 1 4 2, 3 5 1 4 2 यहाँ नहीं है, ये हो जाएगा। 3 5 2 1 ये नहीं होगा, 2 1 पास आ गया, ठीक है। 3 5 2 4 1, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। और 3 1 5 2 4 ये करेक्ट है, ठीक है। अभी हम 4 का बनाते हैं, देखें तो 4 के साथ ऐसे है ना, ये 1 2 3 4 और 5, तो 4 लिया मैंने तो 3 and 5 नहीं ले सकती। तो अब मेरे पास 2 चॉइस है, या तो 1 ले लो या फिर 4 2 ले लो। अब जब आपने 1 ले लिया यहाँ पे, 4 और 1 चला गया, तो आपके पास देखो 1 के पास आप 2 नहीं ले जा सकते, 2 नहीं ले जा सकते तो 3 ले लें। 3 ले लिया तो यहां बचता है 1 और 5, ठीक है। 1 तो आ चुका है ना, तो 4 1 और यहां कितना बचता है 2, एक मिनट, तो 4 1 3 निकल गया, तो अब बचा कितना 2 and 5। 2 यहां आएगा नहीं तो 5 ले लो एंड 2 ले लो, ठीक है। और 4 2 अगर मैंने लिया तो मेरे पास बचता है 1 3 और 5। 1 यहां आएगा नहीं, 1 नहीं आएगा,
1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, तो ओनली वन चॉइस 5 आएगा। 5 आ गया तो 1 3 और 3 1 भी ले सकते हैं क्या हम, देखो जरा 4 2 चेक कर लेते हैं, 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2 ये करेक्ट है ना। हाँ, और 4 2 2 5 1 3 ये भी करेक्ट है, एंड 4 2 2 5 आ सकता है, 5 3 1 ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब 5 के साथ लेते हैं हम 5, तो 1 2 3 4 बचता है, 5 के साथ 4 नहीं आएगा, तो चॉइस क्या है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। अब जब 5 1 आ गया, ठीक है 5 1 आ गया, 1 को हटा देती हूं मैं, तो यहां 1 आ गया तो यहां 2 नहीं आ सकता, तो क्या आ सकता है, देखो 3 आ जाए। ठीक है, 3 आ जाए, तो जब यहां 3 आ गया तो यहां 2 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा और यहां आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद देखो 5 1 जो आपने लिया, तो 1 के साथ 2 नहीं आएगा, तो कितना लिया मैंने 3, 4 भी आ सकता है ना, और मेरे पास बचा कितना 2 और 3, तो 2 और 3 पास पास नहीं आएंगे। जब मैंने 5 2 लिया तो मेरे पास चॉइस क्या बचती है अब, 1 3 एंड 4। 2 है तो 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा तो 4 आएगा, 4 है तो कितना आ जाएगा, 3 नहीं आ सकता, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ये। और देखो 5 है तो 5 लिखा था मैंने, 1 2 3 4 5, तो 5 के साथ 4 नहीं आएगा, 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 5 3 ले लिया। अब जब 5 3 आ गया मेरे पास, तो मेरे पास चॉइस क्या बची, 1 2 4, 3 है तो 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, तो चॉइस क्या बचती है, 1। अच्छा 1 है तो 2 नहीं आएगा तो 4 आता है, और यहाँ 2 आता है। ठीक है, ये है। तो हम देखते हैं कितने केसेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो ये 14 केसेस बनते हैं, और कोई केस बनेगा नहीं। एक एक केस हमने बहुत बार देख लिया कि कोई रिपीट नहीं हो रहा है और कोई छूट नहीं रहा, क्योंकि मैंने 1 by 1 सीक्वेंस वाइज दिया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, फेवरेबल केस 14 एंड द टोटल केस 120, तो ये कितना हो गया 7/60, एंड 7/60 आपको गिवन है सी ऑप्शन में। तो जो पहला पार्ट है वो बहुत आसानी से निकलता है, बहुत फास्टली आप निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में फेवरेबल केसेस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यू हैव टू कंसिडर 1 by 1 ईच केसेस, एंड कोई भी केस जो है वो छूटना नहीं चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह की क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जेईई एडवांस जो 2018 को 20 मई को हुआ, उसका पेपर 1 मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस द पेपर नंबर 2। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।